हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 8.1 का एग्जांपल 3 है ट्राइंगल एसीबी। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले उसमें आपको दिया क्या है कि आपको राइट एंगल सी लेना है। ठीक है, तो एक बार डायग्राम क्रिएट करते हैं। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री वाला एंगल कितना लेना है, ये वाला एंगल आपको सी लेना है। ठीक है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पे जो एंगल बनता है वो एंगल। ठीक है, राइट एंगल सी इन विच ए बी इज इक्वल टू। ठीक है, अब आगे के ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ए बी सी आप ये यहाँ पे भी रख सकते हो, बी सी आपकी मर्जी के, बस सी राइट एंगल रखना है। आगे दिया है कि ए बी इज इक्वल टू 29, यानी कि ए बी मतलब कि हाइपोटेनस दिया है आपको 29 यूनिट, बीसी आपको दे रखा है 21। डन। अब आपके पास क्या दे रखा है कि ए बी सी जो है एंगल बी जो है, अब उन्होंने कुछ दिया है कि एंगल बी जो है आपका थीटा एंगल है। ठीक है, ये भी लिख देती हूं मैं, थीटा एंगल है। डिटरमाइन द वैल्यू, अब दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में अगर आप नोट करोगे, मेरे पास बेस है, मेरे पास हाइपोटेनियस है, मेरे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो किससे परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है आपकी? एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? 29 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास नहीं है, यानी कि एसी लिख दूं मैं, एसी स्क्वायर। बेस कितना है? 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? आपको स्क्वायरिंग याद होनी चाहिए। 1 से लेकर 30 तक आपको परफेक्ट स्क्वायर किस डिजिट का कितना होता है याद होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि समय बचता है क्वेश्चन करने में। एसी स्क्वायर और 21 का होता है आपका 441। ठीक है, ये हो गया दोनों का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है बीच में। ठीक है, एसी स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? एसी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखो, एसी स्क्वायर को आप इधर ही रहने दो और 441 को आप इक्वल के इधर ले जाओगे तो साइन चेंज, एसी स्क्वायर। तो 841 में से 441 माइनस होगी तो कितना बचेगा? 400 एसी स्क्वायर। यानी कि अगर मैं एसी स्क्वायर मुझे कितना मिला? 400। मैंने इसको सीधा करके लिखा है। अगर मैं सिंपल सी एसी की वैल्यू निकालती हूँ तो पूरी डिजिट स्क्वायर हटा के रूट में जाए, स्क्वायर होता है 400। ठीक है, 20 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 20 जो होता है, जब आप 400 के फैक्टर्स करोगे, ठीक है, तो 20 आएगा। क्यों? क्योंकि 20 का जब स्क्वायरिंग करते हैं तो 400 होता है, 20 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, 400 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? होता है 20 का। ठीक है, उसके बाद एसी मिल गया आपके पास। अब यानी कि आपको क्या मिल गया? परपेंडिकुलर 20 मिल गया। अब आपका काम क्या है? क्वेश्चन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आपको कोस की वैल्यू भी चाहिएगी, साइन की वैल्यू भी चाहिएगी। तो पहले इनके वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा, कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आपको रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, ये होता है पी अपॉन एच साइन, बी अपॉन एच साइन, कोस एंड टेन। मुझे चाहिए कोस की वैल्यू नहीं कि बी अपॉन एच। कोस का फॉर्मूला होता है आपका बी अपॉन एच। बेस कितना है मेरे पास? 21। हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास? 29। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू निकल गई। अब मेरे को चाहिए साइन की भी चाहिए। साइन थीटा होता है आपका पी अपॉन एच। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? 20। हाइपोटेनियस कितना है आपके पास? 29। देन दोनों वैल्यूज निकल गई। अब आपको क्या करना है? इसे क्वेश्चन में पुट ही करना रहेगा, ताकि क्या होगा? क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा आपका। अब देखो, फर्स्ट क्या दे रखा है मुझे? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहां से फर्स्ट पार्ट ले रही हूं। ठीक है, मेरे पास स्पेस फिर उधर कम है। ठीक है, अब कोस स्क्वायर थीटा यानी कि कोस स्क्वायर है, तो पहले कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 21 अपॉन 29 स्क्वायर लगा है, यानी कि पूरे का स्क्वायर, प्लस साइन की वैल्यू क्या है? 20 अपॉन 29 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग दोनों की होगी, ध्यान रखे। तो 21 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 441। 29 का करोगे तो 841।
साथ में लगाए प्लस सेम 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 और 29 का करोगे तो 841। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस लगा है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 841 दोनों सेम होते हैं। जब यहाँ पे डिजिट और यहाँ पे डिजिट सेम होती है तो एलसीएम आपका सेम ही आएगा। क्या आएगा, 841। ऊपर क्या होगा, चेंजेस नहीं होगा। एलसीएम में हमेशा ध्यान रखें, अगर यहाँ डिजिट सेम होती है तो सेम एलसीएम आएगा, ऊपर वाले डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 441 प्लस 400, ठीक है। जब इनको आप क्या करना है, बीच में प्लस लगाए, अब आपको करना है एडिशन। एडिशन करोगे तो आपके पास 841 अपॉन 841, 841 से 841 इक्वल कितना आंसर आएगा आपके पास, ओनली 1। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकेंड पार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट क्या है आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये क्वेश्चन वापस वही कि आपको वैल्यूज तो वही रखनी है, सेम 21 अपॉन 29 होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। 21 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 441, 29 का 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का सेम 841। डन। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे बीच में लगा है माइनस, यानी कि एलसीएम तो आपको इस प्रोसेस में भी लेना है। एलसीएम आपका सेम आएगा, मैंने ऊपर वाली मेथड में भी आपको बताया है, सेम डिजिट है, सेम एलसीएम, ऊपर भी आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। पर यहाँ पे करना है आपको सब्सट्रैक्शन। 441 में से 400 माइनस होंगे तो आपके पास बचेंगे 41 अपॉन 841, ठीक है। ये आपका डिवाइडेशन नहीं होगा, ठीक है। आपका आंसर यही खत्म। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको हाइपोटेन्यूस पता थी, बेस पता था, परपेंडिकुलर नहीं पता था, पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी है। उसके बाद क्वेश्चन में कोस एंड साइन थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल लेना, ताकि बाद में आपको सिर्फ इक्वेशन में रखना पड़ेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।